नमस्कार फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के बारे में। बिहार बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो रिजल्ट आया था उसके बारे में। डेटा एंट्री का जो रिजल्ट आया था उसमें तो बहुत सारा स्कैम हुआ था, गड़बड़ी हुई थी। अब उसको स्कैम कहेंगे या जानबूझकर किया गया गलती कहेंगे, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बेल्ट्रॉन ने ऐसा क्यों किया? ये बेल्ट्रॉन के द्वारा किया गया था जानबूझकर या सच में कोई ऐसी गलती हुई थी सॉफ्टवेयर को लेकर के? फिलहाल यहाँ तक तो ठीक था, धरना प्रदर्शन बहुत सारा किया गया, वो सब बातें काफ़ी बीत चुकी है। अब आज जो हम बात करने वाले हैं, अब क्या है कि 5,000 जो कैंडिडेट सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, जिनका मेरिट बना हुआ था, उनके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ-साथ ज्वाइनिंग भी स्टार्ट है। बिहार बेल्ट्रॉन ने डीबी के साथ-साथ ज्वाइनिंग भी स्टार्ट कर दिया है। काफ़ी दिनों से काफ़ी बच्चों का डीबी हो चुका है और साथ ही साथ उनका ज्वाइनिंग भी शुरू है, ज्वाइनिंग भी हो रहा है। धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे याचना आ रहा है बेल्ट्रॉन के पास, वैसे-वैसे वो ज्वाइनिंग करवा रहा है। ठीक है। इसी बीच कई सारे और भी अपडेट मिले, ऐसी कई सारे जानकारी मिली। जैसे एक और जानकारी मैं आप सभी को दे दूं कि जो 5,000 सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उसमें कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी उनको मेरिट से बाहर रखा गया है और उनके कहे जाने के बाद बेल्ट्रॉन ऑफिस में जाकर कंप्लेन करने के बाद कोई भी मतलब संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता है बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से। ये आप सभी को पता है कि बिहार बेल्ट्रॉन हर बात का जवाब घुमा फिरा कर देती रही है। अब तक बिहार बेल्ट्रॉन के अधिकारियों द्वारा जो भी जवाब सुनने को मिला है वो सब घुमा फिरा कर मतलब ऑथेंटिक जवाब या संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं आज एक और ऐसे कैंडिडेट के बारे में जिसने अपना दुख भरी कहानी जो है साझा किया है हम सबों के बीच में एक लेटर के माध्यम से। सबसे पहले उस लेटर को हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे कैंडिडेट छँट गए हैं। रीज़न ये है कि कुछ लोगों का रीज़न ये है कि डॉक्यूमेंट में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हुई है, कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी कर दिया गया है। अब कैसे हुआ ये हमें नहीं पता और वो आप लोग बताइएगा कि कैसे हो सकता है ऐसे, पूरा वीडियो देखने के बाद। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ गड़बड़ी है जिसका सुधार हो किया जा सकता है या कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है जो क्या बोलते हैं अभ्यर्थी को पता नहीं था या किसी कारणवश छूट गया, उसको समय दे दिया जाता है, उसको 1-2 दिन का या हफ्ते भर का वक़्त दिया जाता है कि आप ये डॉक्यूमेंट पूरा करके लाइए या आप में ये कमी है इसको पूरा करके लाइए, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा किया जाएगा। लेकिन बेल्ट्रॉन ऐसा नहीं कर रहा है। अब देखिए ऐसे ही एक अभ्यर्थी है जिसका मैं लेटर जिसने लेटर जारी किया है, लेटर भेजा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे सबसे पहले चलिए हम लेटर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि लेटर के माध्यम से वो जो कैंडिडेट है, क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। तो हमने लेटर को ओपन किया है और लेटर को पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक सूचना है बेल्ट्रॉन 2024 कैंडिडेट्स के लिए और ये सभी कैंडिडेट्स के लिए सूचना दे रहा है। लिख रहा है मैं जग्गू कुमार बिहार बेल्ट्रॉन एग्जाम 2024 में सीरियल नंबर 2 का कैंडिडेट हूँ। अब सीरियल नंबर 2 यानी कि जो मेरिट बना है उसमें सीरियल नंबर 2 पे ये बंदा बैठा हुआ है। आप जाकर के चेक कीजिएगा, सीरियल नंबर 2 का कैंडिडेट है। इसने इसका कहना है कि अभी तक मेरा ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ है उसके बारे में आगे देखते हैं, बात करते हैं और आगे लेटर पढ़ते हैं क्या लिख रहा है। इसके रिगार्डिंग दिनांक 20/6/2025 को बेल्ट्रॉन ऑफिस ज्वाइनिंग को लेकर बात पता करने गया था। यानी कि इनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी, इनका डीबी होने के बाद भी इनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। इसको लेकर के ये बेल्ट्रॉन ऑफिस पहुंचे थे पता करने के लिए कि आखिर क्या दिक्कत है कि अभी तक हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। तो उसके बारे में हम आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं ये। तो वहाँ हमें यह जानकारी मिला कि मेरा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाने के कारण मेरा ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। अब भैया यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बंदा का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन होना था और बंदा पहुँचा वहाँ पे, तो इनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो पाया। तो इसकी जानकारी बेल्ट्रॉन के अधिकारियों ने या जो लोग भी वहाँ पे बैठे हुए थे, जो लोग डीवी कर रहे थे, उन लोगों ने क्या इस कैंडिडेट को बताया कि आपका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर पा रहा है? क्या ऐसी जानकारी दी गई? चलिए आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। वहाँ हमें यह जानकारी मिला कि हमारा फिंगरप्रिंट मैच
नहीं हो पाने के कारण ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हुआ है। साथ ही यह भी जानकारी मिला कि मेरे साथ-साथ 15 कैंडिडेट का सेम प्रॉब्लम है। वो 15 कैंडिडेट का लिस्ट तो हमें नहीं दिखाया गया, बट वो बात की जानकारी दिया गया। देखिए, इसके साथ-साथ ये भी कहा गया कि आप अकेले कैंडिडेट नहीं है जिनका ये प्रॉब्लम है, आपके साथ-साथ 15 और कैंडिडेट है जिनका यही सेम प्रॉब्लम है। अब इनका कहना है कि उसके बारे में उनका नाम पता हमें नहीं बताया गया, उनका लिस्ट तो हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन यह जानकारी दी गई हमें। और यह भी जानकारी दिया गया कि 277 कैंडिडेट डीबी के लिए नहीं आए हैं। साथ-साथ ये भी बताया गया कि 277 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो डीबी के लिए यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं पहुंचे हैं। 800 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट इशू है। 800 कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट इशू भी है। मैं इस सूचना के माध्यम से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, सीरियल नंबर 2000 के नीचे हैं, सीरियल नंबर 2000 के नीचे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं कि आप अगर जो 3 जिला प्रेफरेंस चूज किए हैं, यानी कि आप जो 3 जिला का चयन किए हैं अपने ज्वाइनिंग के लिए, उन तीनों जिला में से किसी भी जिला में किसी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ है, तो आप वन टाइम बेल्ट्रॉन ऑफिस विजिट जरूर करें। अब ये बेल्ट्रॉन विजिट करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ये हमें नहीं पता। फिलहाल आगे का लेटर इनका पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आप लोगों से किसी भी एग्जाम में अगर डीबी होता होगा तो फिंगरप्रिंट न मैच होने के बाद उस टाइम ही बताया जाता होगा। मतलब इनका कहना है कि अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ या कोई भी कारण है, तो उसी वक्त कैंडिडेट को बता दिया जाता है कि आपका इस कारण से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है, इस कारण से आपका चयन नहीं हो पाया, आपको साइड कर दिया गया है, आपको डिससेलेक्टेड कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट पूरा नहीं हो पाया या डॉक्यूमेंट में कुछ गलतियां पाई गई है। इसकी जानकारी दी जाती है, लेकिन बेल्ट्रॉन के द्वारा ये जानकारी नहीं दिया गया इस कैंडिडेट को। और आगे सुनिएगा क्या कह रहा है ये कैंडिडेट। उसी टाइम ही बताया जाता होगा, अगर मैच नहीं हुआ हो तो दोबारा मौका दिया जाता होगा। इनका कहना है कि मैच नहीं हुआ तो दोबारा भी मौका दिया जाता होगा, लेकिन बेल्ट्रॉन ऑफिस से हमने यह सवाल किया तो वह लोग बोले कि हम उस टाइम नहीं बताते हैं कि तुम चोर हो कि बेईमान हो। अब देखिए, ये कितना मतलब घटिया तरीके से बात कहा जा रहा है बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से। और यह एक तरीके से मैं यही कहूंगा कि यह एक तरीके से धांधली किया जा रहा है बेल्ट्रॉन ऑफिस में, बेल्ट्रॉन के अधिकारियों के द्वारा। इस तरीके का आप मतलब इस तरीके का जो बात है, इस तरीके का शब्द जो है कहना कैंडिडेट से, ये कितना गलत बात है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या बेल्ट्रॉन का जो यह कैंडिडेट के साथ जो यह व्यवहार है, यह व्यवहार किस तरीके का है, बेल्ट्रॉन को यह व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस तरीके का व्यवहार बेल्ट्रॉन कर रहा है इस वक्त बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों के साथ, उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चोर हो ये हम उस टाइम कैसे बता दें आपको, कहना है कि आप चोर हो या धोखेबाज हो ये हम आपको उस वक्त कैसे बता दें। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या गड़बड़ी है, क्या गलती है, किस कारण से आपको छांट दिया गया, ये हम आपको कैसे बता दें। तो भैया आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, आप नहीं बताएंगे तो हमें पता चलना चाहिए ना कि हम किस कारण से छट गए हैं, हम किस कारण से डिस्क्वालीफाई हो गए, किस कारण से डिससिलेक्टेड हुए हैं। ऐसा नहीं हो पा रहा है। बिहार बेल्ट्रॉन के द्वारा ये बहुत ही गलत किया जा रहा है अभ्यर्थियों के साथ में। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरा ओपिनियन ये है कि 5000 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, मुझे लगता है ये दिखावे के लिए 5000 सिलेक्ट किया गया है कैंडिडेट को। मुझे उम्मीद है कि 2000 से 2500, मुश्किल से 3000 कैंडिडेट का ही ज्वाइनिंग हो पाएगा। इसमें भी 2000 कैंडिडेट को किसी न किसी बहाना, कोई ना कोई बहाना बनाकर, कोई ना कोई गलतियां ठहरा कर उन्हें छांट दिया जाएगा। मुश्किल से 2500 से 3000 कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग हो पाएगा, ये मेरा ओपिनियन है। ये मैं अपना खुद का मेरा सोच है जो मैं बता रहा हूं। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा वहां कुछ भी बातों को सुना नहीं गया। ये बात तो सत्य है कि बिहार बेल्ट्रॉन के अधिकारियों के द्वारा कोई भी बात सुना नहीं जाता है ढंग से, और ना ही ढंग से कोई जवाब दिया जाता है उनके द्वारा। आप लोग कृपया करके इस बारे में कुछ राय दीजिए, क्या किया जाए। देखिए, मेरा तो राय यही है कि अब कुछ ना किया जाए, कुछ हो नहीं सकता है। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों के हाथ में था, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, बिहार बेल्ट्रॉन ऑफिस का घेराव किया, बेल्ट्रॉन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे नारेबाजी किए गए,
महाआंदोलन भी किया गया, धरना प्रदर्शन किया गया गर्दनी बाग में धरना स्थल पे। कई दिन तक वहां पे अभ्यर्थी रुके रहे, ठहरे रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। हार पाचकर हालांकि हाई कोर्ट में केस किया गया है बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ, उसका भी कोई अपडेट अभी तक नहीं आ पाया है कि क्या हुआ नहीं हुआ और आगे क्या होगा नहीं होगा, उसका भी कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर आप लोग आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और बताइएगा इस भाई को जरूर राय दीजिएगा कि क्या करना चाहिए, इनको कैसे क्या करना चाहिए। हालांकि मेरा ओपिनियन यही है कि बेल्ट्रॉन जो है अपना मनमानी कर रहा है और करते आ रहा है, और मुझे लगता है कि अगर जांच कमेटी नहीं बैठाई जाती है, इसका जांच नहीं होता है, तो बेल्ट्रॉन ऐसे ही मनमानी करता रहेगा, धांधली करता रहेगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि अगर बेल्ट्रॉन को सबक सिखाना है तो एक लास्ट हमारे पास यही ऑप्शन है कि बेल्ट्रॉन को पूर्ण रूप से 100% बेल्ट्रॉन का बाइकआउट करें। पूर्ण रूप से बाइकआउट करने का मतलब है कि बेल्ट्रॉन अगर बहाली निकालता है तो एक भी कैंडिडेट अगर फॉर्म नहीं भरे, उसमें एक भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे, तो बेल्ट्रॉन शायद शौक सीख सकता है इस चीज से। और ये कैसे हो सकता है? बेल्ट्रॉन के जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने लोग इस साल यानी कि 2024 में जितने लोग फॉर्म फिलअप किए थे, वो सभी लोग अपने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा, सभी लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या जो भी तरीका हो, सोशल मीडिया की तरफ से पोस्टर बनाकर या वीडियो बनाकर जिस तरीके से हो बेल्ट्रॉन का बाइकआउट करें। अगर बेल्ट्रॉन बहाली निकालता है तो कोई फॉर्म भरे ही ना। क्यों? उसमें रीजन बताइए। क्योंकि बेल्ट्रॉन जो नोटिफिकेशन जारी करता है, नोटिफिकेशन के हिसाब से ना ही वो रिजल्ट जारी करता है और ना ही उसका चयन प्रक्रिया होता है। उसमें रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के समय बहुत सारा बदलाव कर दिया जाता है, रिजल्ट में कटौती कर दिया जाता है। ये सारे कारण है। बहुत सारे लड़कों के साथ जो धांधली हुआ है, बहुत सारे लड़कों का जो तकलीफ है, वो लोग अपना दुख तकलीफ को शेयर करें और पोस्टर बना करके और कंटिन्यू बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ ये जो पोस्टर है साझा करते रहे, शेयर करते रहे और बिहार बेल्ट्रॉन का जो है बाइकआउट करें। पूर्ण रूप से बिहार बेल्ट्रॉन का बाइकआउट करें ताकि बेल्ट्रॉन के अधिकारी जो है उनके समझ में आ जाए, भेजे में समा जाए अच्छे से ये बात कि हमारी मनमानी अब नहीं चलने वाली है। अब युवा अब जो युवा है वो तैयार हो चुके हैं हमें शौक सिखाने के लिए, और वो लड़ने के लिए तैयार हैं, अपने हक के लिए तैयार हैं और लड़ाई शुरू हो चुकी है। इस तरीके से बाइकआउट करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी। हमारा काम था सुझाव देना, हमने अपना ओपिनियन दिया है, बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन कमेंट में आकर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।